हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एमकेएस ज्ञान चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास और प्रसरण, विचलन, विचरण। तो अब हम निकालेंगे। तो माध्य, माध्य ही परास, माध्य माध्य ही औसत होती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि माध्य ही औसत होती है। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो माध्य का सूत्र कितना हुआ? दिए गए राशि का योग बटा दी गई संख्या। तो अगला हमारे पास सवाल है 5, 4, 6, 2, 4, 6, 3 और 6। ठीक है दोस्तों, तो अब हम निकालेंगे इसका माध्य। इसका माध्य निकालने के लिए हमें करना होगा माध्य बराबर इसका योग कितना हुआ? 36। तो अपॉन 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस कुल संख्या कितनी हुई? 8। तो इसको इसमें से काट देंगे तो यहाँ पे आया 9/2। 9 में 2 का भाग देने पर हमारे पास आया 4.5। ये हमारा क्या हुआ? माध्य। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माध्यिका। अब माध्यिका के अंदर हम करेंगे, माध्यिका के अंदर है हमारे पास इक्वेशन है। तो हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इस प्रश्न को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6। तो इसके अंदर सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा संख्या तो हमारे पास होगी परास, बहुलक होगी। सबसे बड़ी संख्या होगी बहुलक है। इसका भी हम प्रश्न करेंगे। तो हमें इन तीन का जोड़ा बना लेना है। 3 का यहाँ, 3 का यहाँ। तो हमारे पास कितने बचे? 4 और 5। 4 + 5 अपॉन 2। तो 9/2 बराबर 3। 3 क्या निकला हमारे पास? माध्यिका। ठीक है दोस्तों, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बहुलक। बहुलक हमारे पास 6 हुआ। जैसे हमने अभी लिया था ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है। तो अब सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार, 4 2 बार है, 5 एक बार है, 6 3 बार है। तो हमारे पास कितना हुआ बहुलक? 6। 6 हमारा बहुलक हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालने वाले हैं परास। तो परास निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ये पर्सन ही चूज करना होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें सबसे छोटी संख्या में सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 6। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6 सबसे बड़ी। और सबसे छोटी है 2 सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटाना है। तो यहाँ पर हम 6 - 2 करेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 6 माइनस सबसे छोटी 2। तो हमारे पास कितना आया? 4। 4 क्या आया? परास। परास कितनी हुई? 4। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में कुछ प्रश्न करते। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो इसके अंदर कह रहा है 5 प्रेक्षणों का माध्य। 5 प्रेक्षणों का माध्य। तो इसमें दे रखा है 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है, इंटू 20 है। यदि एक और प्रेक्षण 5 में एक और प्रेक्षण, तो हमारे पास कितने हुए? 5 और 1 6।
कितने हुई 6 गुने एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि है। तो हमारे पास पहले से माध्य कितना है 20 और 2 की वृद्धि होने पर कितना हुआ 22। तो दोस्तों हमने इसे जोड़ लिया है। अब हम इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान कितना हुआ, इसे गुना करने पर यहाँ पे आए 132 माइनस इसे गुना करने पर आए हमारे पास में 100। तो हमारे पास कितने बचे 32। तो 32 हमारा जवाब हुआ। तो इसके अंदर दूसरा वाला सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला चूज करना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है दोस्तों, तो अब में आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 हम इधर लेंगे, हम 2 को इधर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस के 2 है, 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। तो हमारे पास कितने हैं 3 माध्यिका बहुलक। तो अब हम इस 2 को यहाँ पर बटे में लाएंगे। तो माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। तो हमारे पास कितना हुआ, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है, सही ऑप्शन है हमारे पास में सेकंड। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके अंदर ये बटे में 2 आ गया है, 3 माध्यिका बहुलक और माध्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही जवाब आ गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, प्रसरण। तो हमारे पास आंकड़े हैं 5, 6, 7, 9, 12 और 15। ठीक है दोस्तों, परास प्रसरण और इसको मिला के हुआ माध्य। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, माध्य। परास और प्रसरण ज्ञात करने के लिए हमें माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालने का सूत्र होता है माध्य बराबर इन संख्याओं का योग। तो इसका योग हुआ 54 बटे इसकी संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी हुई संख्या 6। तो हम इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितने आए 9। 9 हमारे ये प्रसरण प्रसरण। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नहीं नहीं दोस्तों, अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ। इसे आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें इस 9 में से इन संख्याओं को घटाकर इनका वर्ग करना है। तो उसके लिए हम करेंगे 9 माइनस 5 स्क्वायर। तो हम इसके वर्ग लगा दिया है, प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 15 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर बटा कितना है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 6। ठीक है दोस्तों, इसका योग हुआ हमारे पास में 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 36 बटे 6। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आए, 36 और 4 और 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 16 32। तो हमारे पास में कितने आए, तो हमारे पास में आए 74 बटा 6 बराबर कितने आए, हमारे पास आए 37 बटावा 6। तो 37 बटावा 6 हमारा क्या हुआ, उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये वाला उत्तर ठीक है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हुआ, चौथा, जिसके अंदर है 37 बटा 3। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम